अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद से खैरियत से होगे। नाजरीन, इस वक्त मैं यूरोप के उस कंट्री में मौजूद हूँ जिसका पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है, और ये कंट्री यूरोप में भी एक पुअर और अंडररेटेड कंट्री गिना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी कंट्री के बारे में बताऊँगा। तो नाजरीन, इस वक्त मैं यूरोपीय यूनियन के कंट्री बुल्गारिया में मौजूद हूँ, जिसको उर्दू में बल्गारिया भी कहते हैं। और इस टाइम मैं उसके कैपिटल सोफिया में मौजूद हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको सोफिया की मेन अट्रैक्शन का विज़िट कराऊंगा, बाहर से भी और अंदर से भी, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो ये जो आप मेरे सामने एक मैसिव और जाइंट बिल्डिंग देख रहे हैं, यही है सोफिया की मेन अट्रैक्शन। इसका नाम है अलेक्जेंडर नेविस्की कैथेड्रल चर्च। यानी ये चर्च है जो कि सोफिया की मेन अट्रैक्शन है। और ये ना सिर्फ बुल्गारिया बल्कि जितने भी बल्कान कंट्रीज़ है उनमें सबसे बड़ा ये ऑर्थोडॉक्स चर्च गिना जाता है। बल्कान कंट्रीज़ इस वक्त 9 कंट्रीज़ है, जिनमें फुल 9 कंट्रीज़ है, और 2 जो है तुर्की और ग्रीस, उनके जो है कुछ हिस्से शामिल है बल्कान रीजन में। यानी बल्कान कंट्रीज़ में बुल्गारिया के अलावा रोमेनिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, रोमेनिया, मैकेडोनिया, सर्बिया, कोसोवो ये शामिल है। और इन सब कंट्रीज़ में से जितने भी चर्च है, इनमें सबसे बड़ा ये चर्च है। तो इसका जो नाम है अलेक्जेंडर नेविस्की, ये रशिया का शहज़ादा था 13वीं सदी में, उसके नाम पे इसका रखा गया नाम। बेसिकली इसको बनाने का मकसद ये है कि ये 1882 में बनाया गया था। 1877 में रशिया और जो है वो सुल्तानत उस्मानिया की जंग हुई थी, जिसमें जो है वो रशिया को फ़तह हुई थी। तो उस फ़तह के जो है ना खुशी में उन्होंने इस चर्च को तमीर किया था। और लकीली ये हुस्न इत्तेफाक ये है कि जिसने आर्किटेक्चर ने इसको डिज़ाइन किया, उसका नाम भी अलेक्जेंडर था। इसका जो मेन जो है वो फीचर, इसके जो गोल्डन डोम है जिसको आप ऊपर से देख सकते हैं, ये एक बड़ा डोम है, ये वाला एक बड़ा डोम है और एक छोटा डोम है। तो इसके अंदर एंट्रेंस फ्री है। अभी मैं इसके गेट में ही जा रहा हूँ और इसको मैं आपसे अंदर से भी थोड़ा विज़िट कराऊँगा। ये आपको जितना वीडियो में मैसिव नज़र आ रहा है, ये रियल में इससे ज़्यादा है, और जो रियल का एक्सपीरियंस है वो वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। चलिए नाज़रीन, अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और आपको अंदर से इसका थोड़ा विज़िट कराता हूँ, मेरे साथ लीजिएगा। ये मैं चर्च की जो मेन गेट है उस पर पहुँच गया हूँ, और अब उसके अंदर जाने लगो। जो इसका एंट्रेंस गेट है, ये बाहर उन्होंने कुछ लिखा भी हुआ है इसकी हिस्ट्री के बारे में, जो कि मैंने आपको बताई है कि ये जो चर्च था ये बुल्गारियन जो लोग थे उनकी मेमोरी में, यानी जो रशिया और सुल्तान उस्मानिया में जो वार हुई थी उसमें जो सिपाही मरे थे रशिया के, उनकी याद में जो है जिस चर्च को तमीर किया गया था। तो मैं भी इसके अंदर हूँ। इसके अंदर एक तो शॉप्स भी है। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने जो जितने भी चर्चेस अभी तक देखे हैं, मुझे इनमें सबसे ज़्यादा खुला और जो ना जिसमें ज़्यादा रोशनी है वो ये चर्च लगा है। शायद इसकी एक ये भी वजह है कि जहाँ पे वो इतना क्राउड नहीं है, क्योंकि ये सोफिया जो है ये इतनी वो फेमस टूरिस्ट प्लेस नहीं है। जैसे कि मैंने दुनिया का जो सबसे बड़ा चर्च था जो वेटिकन सिटी में है, सेंट पीटर चर्च, वो भी विजिट किया, लेकिन वो क्राउड था बहुत ज़्यादा, तो शायद इस वजह से वापस स्पेस कम लगी हो। और यहाँ पे भी देख ले कि हालांकि आज वीकेंड है, लेकिन ये काफ़ी खाली खाली चर्च है।
ये लाइन्स भी उन्होंने बनाए हुए हैं। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो इतनी ही थी। मैंने कोशिश की आपको मुख्तसर जो है ये इसका थोड़ा तारुफ दे दिया जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बुल्गारिया में सोफ़िया में बहुत जो है वो शॉर्ट स्टे के लिए हो, तो और भी एक दो अट्रैक्शन के बारे में कोशिश करूँगा कि आपको उनका भी इंट्रोडक्शन दे सकूँ। तो काइंडली मेरे चैनल अवैस ट्रैवल जर्नी को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।